Assalamualaikum class. I am your teacher from Shaukat Memorial School. Today our lesson is The Wish, Unit 14, page number 119. The wish means ख्वाहिशात या ख्वाहिश करना. ठीक है. आज हम स्टोरी पढ़ रहे हैं किसकी, महा के बारे में हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं. ठीक है. महा की बहुत सी इस चैप्टर में बहुत सी ख्वाहिशात के बताई गई हैं कि वो क्या क्या ख्वाहिश करती है, उसको क्या क्या चाहिए होता है, उसकी क्या क्या विश हैं. ठीक है. स्टोरी हमेशा जो है वो पास्ट पे डिपेंड करती है. जो कुछ पास्ट में हो चुका है हमारा, वो क्या क्या कहलाती है, स्टोरी होती है वो. ठीक है. और जो भी स्टोरी होती है उसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही होती है. ठीक है. ताकि हमें पता चले ये पास्ट में काम हो चुका है. ठीक है. जैसे कि लिव्ड, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की. ठीक है. इसी तरह से आगे जो जो वर्ब वो आएंगे वर्ड्स, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ हो रही होगी. देन हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. महा लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस विद हर पेरेंट्स. महा जो है एक छोटे से घर में रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ. हर कज़न मिमी, उसकी एक कज़न थी मिमी, जिसका नाम क्या था, मिमी. लिव्ड इन अ बिग हाउस, वो एक बड़े से घर में रहती थी. मिमीज़ पेरेंट्स वर रिच, और मिमी के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, दौलतमंद थे, रिच थे, अमीर थे. शी हैड लॉट्स ऑफ क्लोथ्स एंड टॉयज़ एंड अ न्यू कंप्यूटर. उसके पास बहुत सारे कपड़े थे, टॉयज़ थे, खिलौने थे, और एक नया कंप्यूटर भी था. एवरी ईयर मिमी विजिटेड लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग प्लेसेस. हर साल मिमी जो है विज़िट करती थी, सैर करती थी बहुत सी प्लेसेस का, बहुत सी कंट्रीज़ में घूमने फिरने जाती थी. शी वेंट टू फ्रांस, इंग्लैंड एंड जापान. वो कहाँ कहाँ गई, फ्रांस गई, इंग्लैंड गई और जापान गई. इसने ये सारे कंट्रीज़ का विज़िट कर लिया था. शी लर्न मैनी न्यू लैंग्वेजेस. इसने बहुत सी नई नई लैंग्वेजेस सीखी. वन डे व्हेन मिमी वॉज अवे. एक दिन जो है मिमी जो थी वो कहाँ थी, बहुत दूर थी. महा फाउंड अ स्क्रॉनी किटन ऑन द पाथ एंड टुक इट होम. स्क्रॉनी मीन्स होता है कमज़ोर, ठीक है, या बहुत दुबला पतला सा. महा ने क्या किया, महा ने जो है, महा को मिला एक दुबला पतला सा कमज़ोर सा किटन, बिल्ली का बच्चा, ऑन द पाथ, रास्ते में. एंड टुक इट होम, और वो उसे उठाकर घर ले गई. जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है. महा उसको उठाकर कहाँ ले जा रही है, अपने घर पे ले जा रही है. द किटन वॉज वीक. और जो बिल्ली का बच्चा था वो क्या था, बहुत ज़्यादा वीक था, कमज़ोर था. बट मेड अ लाउड नॉइज़. लेकिन वो शोर कैसा मचा रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहा था. महा कैरीड इट इन टू द किचन. महा ने वहाँ उसको उठा कर किचन में ले गई. शी फिल्ड अ बाउल विद मिल्क एंड पुट इट ऑन द फ्लोर. उसने क्या किया, एक बाउल को फिल किया, किससे, मिल्क से, दूध से भर लिया, और उसको ज़मीन पर रख दिया. द किटन स्टेप्ड इन टू द बाउल. स्टेप मतलब आया उसके पास, मतलब कि जो है बिल्ली का बच्चा जो है बाउल के पास आया. एंड लैप्ड अप द मिल्क, और लपका मतलब झपट्टा मारा उसने किस पर, दूध पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था. सून इट्स स्टमक टच द फ्लोर. और जल्द ही उसका स्टमक जो था, पेट भर गया, और किससे लगने लगा, ज़मीन से. महा लाफ, महा हंस रही थी. स्टॉप. कैन आई कीप द किटन प्लीज़, महा आस्क्ड हर मदर. महा ने अपनी अम्मी से पूछा, क्या मैं इसको रख सकती हूँ, इस बिल्ली के बच्चे को. शी एग्रीड, वो राज़ी हो गई. एंड महा वॉज ड्रिल. महा जो है बहुत ज़्यादा खुश हुई. ड्रिल मतलब खुश होना, सरशार होना. ठीक है. महा वॉश्ड एंड कॉम्ब द किटन्स फर. फ़र मतलब होता है बिल्ली के जो बाल होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से, उसे वो फ़र कहलाते हैं. महा ने उसको वॉश किया और उस पर कंघा किया, किटन के फ़र पर, बालों पर. शी स्प्रिंकल्ड इट विद पाउडर. स्प्रिंकल मीन्स होता है छिड़कना. उसने क्या किया, पाउडर को बिल्ली पर छिड़का. द किटन प्लेड ऑन द मैट. किटन जो था, बिल्ली का बच्चा, वो खेलने लगा मैट पर. एंड महा डिड हर होमवर्क, और महा अपना काम करने लगी. देन द किटन फेल asleep ऑन हर पिलो.
और जो बिल्ली का बच्चा था वो अपने तकिए पर जाकर सो गया। ऑन हर फ्लो मतलब कि उसके तकिए पर जाके सो गया। समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड दैट नाइट और कुछ अजीब व गरीब वाक़या हुआ इस रात। महा हेयर्ड अ नॉइस एंड सेट अप। महा जो है महा ने सुना एक शोर और वो खड़ी हो गई, बैठ गई, उठकर बैठ गई। शी टर्न ऑन द लाइट और उसने जो है लाइट खोली। एट द बॉटम ऑफ द बेड देयर वॉज अ लार्ज ब्लैक कैट स्टेयरिंग एट हर। बॉटम ऑफ द बेड मतलब बेड के किनारे पर जो है एक बड़ी सी बिल्ली थी, ब्लैक कैट, काली बिल्ली थी, स्टेयरिंग एट हर जो उसे घूर रही थी। यहाँ देखें आप डायग्राम में, यहाँ पे एक ब्लैक कैट जो है बेड के किनारे पर आकर बैठ गई और वो उसे घूरने लगी। ठीक है, अब वो क्यों घूर रही थी उसे आगे पढ़ते हैं। महा वॉज गोइंग टू शाउट फॉर हर फादर। महा ने शोर मचाया और अपने फादर के पास जाने लगी। बट जस्ट देन द कैट सेड डोंट बी अफ्रेड। लेकिन उसी दौरान क्या किया, कैट ने बोला रुक जाओ, डोंट बी अफ्रेड, तुम परेशान ना हो। आई हैव कम टू सी माई सन, मैं अपने बच्चे को देखने के लिए आई हूँ। आई फाउंड हिम, मुझे मिला है। सैड महा, महा ने कहा ये मुझे मिला है। लुकिंग एट द किटन, और किटन को, बिल्ली के बच्चे को देखने लगी। यू आर नॉट गोइंग टू टेक हिम अवे आर यू, आप इसको मुझसे नहीं ले जा सकती। सही है, आप उसने क्या किया, कैसे कहा कि आप इसको मुझसे लेके तो नहीं जाएंगी। ठीक है, इस तरह से उसने क्वेश्चन किया उनसे, कैट से। नो सेड द कैट, कैट ने कहा नहीं, मैं इसको नहीं लेके जाऊंगी। आई हैव नो होम, मेरे पास कोई घर नहीं है। आई कांट लुक आफ्टर हिम, मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, उसने माफ़ी चाही। सेड महा, महा ने। यू आर लुकिंग आफ्टर हिम वेल, तुम इसे बहुत अच्छी तरीके से रखी हुई हो। यू कैन कीप हिम, तुम इसे अपने पास रख सकती हो। सेड द कैट, कैट ने कहा। थैंक यू सेड महा, महा ने कहा थैंक यू, उसका शुक्रिया अदा किया। क्यों किया, क्योंकि उसने बोला कि इस बिल्ली के बच्चे को अपने पास रख लो और मेरे पास कोई घर नहीं है इसको रखने के लिए। अच्छा नेक्स्ट, बट अलाउ मी टू विज़िट हिम वंस अ ईयर। सेड द ब्लैक कैट, ब्लैक कैट ने क्या कहा कि तुम मुझे अलाउ करो, तुम मुझे परमिशन दो कि मैं इससे मिल सकूं हर साल आकर एक दफ़ा। एंड आई विल ग्रांट यू अ विश एवरी ईयर, और मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूंगी हर साल। मे आई हैव अ विश नाउ, आस्क महा, महा ने कहा क्या मैं अपनी विश बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ। यस सेड द ब्लैक कैट, ब्लैक कैट ने कहा हाँ। एनी विश, तुम्हारी कोई विश है। आई विश यू फाइंड अ गुड होम सेड महा, महा ने कहा मेरी विश है कि तुम अपना एक घर तलाश करो, अपना एक घर ढूंढो। एंड आई सेड द कैट, और वो आगे बोलने लगी थी और कोई और विश भी करने लगी थी, तो लेकिन कैट ने क्या कहा, रुक जाओ, ओनली वन विश, सिर्फ एक ही विश करनी थी। डेट्स अ काइंड विश, ये एक अच्छी विश है। आई विल सी यू नेक्स्ट ईयर, मैं तुम्हें अगले साल देखूँगी। इन अ फ्लैश द ब्लैक कैट डिसअपियर, और अचानक से ब्लैक कैट जो थी वो गायब हो गई। आई कुड हैव विश फॉर एनी थिंग साई महा, महा ने सोचा कि मैं कोई और विश भी कर सकती थी। महा थॉट अबाउट द ब्लैक कैट देन फेल अस्लीप, महा ने ब्लैक कैट के बारे में सोचा और सो गई। अ फ्यू डेज़ लेटर, और कुछ दिनों बाद, मिमी रिटर्न फ्रॉम अ ट्रिप टू स्पेन। अच्छा, मिमी कौन थी, मिमी महा की कज़न थी। अब मिमी का यहाँ पे जिक्र शुरू हो रहा है। मिमी रिटर्न फ्रॉम अ ट्रिप टू स्पेन, मिमी जो है वापस आई स्पेन से, स्पेन के विज़िट पे गई हुई थी मिमी। शी हैड मैनी न्यू टॉयज़, उसके पास बहुत सारे नए खिलौने थे। महा विश शी हैड सम टू, महा ने ख्वाहिश की कि मेरे पास भी ऐसे ही होते, मेरे पास भी ऐसे ही टॉयज़ होते। बट देयर वॉज नो ब्लैक कैट टू ग्रांट हर विश, इधर कोई ब्लैक कैट नहीं थी, अब कोई ब्लैक कैट नहीं थी जो उसकी ख्वाहिश को पूरा करती। मिमी स्पोक टू महा इन स्पेनिश, शी डिडंट अंडरस्टैंड मिमी, मिमी ने महा से स्पेनिश में बात की, स्पेनिश में बोला। शी डिडंट अंडरस्टैंड मिमी, मिमी इसको नहीं समझ पाई। आफ्टर सम टाइम
महा चेंज, और कुछ टाइम बाद जो है महा क्या हो गई, चेंज हो गए, उसके रवैये में चेंजेस आ गई। मतलब वो जो है कमतरी का शिकार हो गई। सही है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास टॉयज़ हैं, ना कोई चीज़ है मिमी की तरह। इस वजह से उसके रवैये में चेंजेस आने लगे। शी स्टॉप लुकिंग आफ्टर द किटन, और उसने किटन जो बिल्ली का बच्चा था उसकी देखभाल करना भी छोड़ दी। शी स्टॉप प्लेइंग विद मिमी, उसने मिमी के साथ खेलना भी छोड़ दिया। शी थिंक्स शी नोज़ एवरीथिंग, सेड महा। महा ने सोचा कि वो सब कुछ जानती है। बट मिमी हैड नॉट चेंज, मिमी चेंज नहीं हुई। शी वॉज एज स्वीट एज एवर, वो वैसी ही थी, जैसी स्वीट थी वैसी ही है। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, द ब्लैक कैट केम इन टू द महाज रूम अगेन। एक साल बाद क्या हुआ, ब्लैक कैट दोबारा आई महा के रूम में। इट लुक ओल्ड एंड टायर्ड, वो कैसी दिख रही थी, बूढ़ी और टायर्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा थकी हुई दिख रही थी। वेयर इज़ माई सन, मेरा बच्चा कहाँ है, आस्क्ड द ब्लैक कैट ने पूछा। इन द किचन, सैड महा ने कहा वो किचन में है। देयर इज़ नो रूम हेयर, उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। आई वॉन्ट माई विश, मेरी एक ख्वाहिश है। आई वॉन्ट अ बाईसाइकिल, मैं एक बाईसाइकिल चाहती हूँ। बेटर देन मिमीज़ से ज़्यादा अच्छी। येस, सेड द ब्लैक कैट सैडली, ब्लैक कैट ने अफसुर्दगी से कहा कि हाँ। इन अ फ्लैश, अचानक से, अ शाइनी न्यू बाईसाइकिल अपीयर्ड, एक न्यू बाईसाइकिल, चमकती हुई बाईसाइकिल जो है आ गई। द ब्लैक कैट डिसअपियर्ड इनटू द नाइट, और ब्लैक कैट जो है डिसअपियर हो गई, गायब हो गई इस रात के अंधेरे में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, महा शोड ऑफ हर न्यू बाईसाइकिल, महा ने अपनी नई बाईसाइकिल दिखाई। माई बाईसाइकिल इज़ बेटर दैन योर्स, मेरी बाईसाइकिल तुमसे बेहतर है, अच्छी है। शी शाउटेड टू मिमी, उसने मिमी पर शाउट किया। मिमी सेड नथिंग, लेकिन मिमी ने कुछ भी ना कहा। द फॉलोइंग ईयर द सेम थिंग हैपन, और इसी साल ये वही चीज़ हुई जो पहले हो चुकी थी। मिमी रिटर्न फ्रॉम जर्मनी, मिमी वापस आई जर्मनी से। स्पोक टू महा इन जर्मन, उसने कौन सी बोली बोली, जब जर्मनी से वापस आई तो उसने जर्मन बोली, और जब स्पेनिश से वापस आई थी तो उसने क्या बोली थी, स्पेनिश। एंड शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो उसे नहीं समझ सकी। वन नाइट द ब्लैक कैट रिटर्न, एक दिन काली बिल्ली आई, वापस आई, मतलब उसे एक साल नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही वो आ गई थी ब्लैक कैट। इट लुक सिक, वो कैसी लग रही थी, बीमार। नेक्स्ट टू इट वॉज हर ओन कैट, वो अपने बच्चे के साथ आई थी। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई विश, मैं अपने विश का इंतज़ार कर रही थी। महा शाउटेड एंग्रीली, महा ने गुस्से में शाउट होकर चिल्ला कर कहा। आई वॉन्ट टू स्पीक अ लैंग्वेज दैट नो वन एल्स कैन स्पीक, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी लैंग्वेज बोलूँ जो कोई समझ ना सके, ना ही कोई बोल सके। यू डोंट आस्क अबाउट मी, सैड द ब्लैक कैट ने कहा, तुमने मेरे बारे में नहीं पूछा। यू हैव स्टॉप्ड लुकिंग आफ्टर माई सन, हालांकि तुमने मेरे बच्चे को भी देखना छोड़ दिया है, उसकी देखभाल करना छोड़ दी है। बट आई मेड अ प्रॉमिस, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है। सो यू हैव योर विश, तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर रही हूँ। बोथ द कैट्स वेंट ऑफ इन टू द नाइट, दोनों बिल्लियाँ जो है वो इस रात में चली गईं। इन द मॉर्निंग महा वेंट स्ट्रेट टू मिमीज़ हाउस, और मॉर्निंग सुबह जो है महा जो है सीधी मिमी के घर गई। उठकर वो जल्दी से उठी और मिमी के घर चली गई। हेलो महा, सैड मिमी ने महा से कहा, हेलो, वाई आर यू हियर सो अर्ली, तुम यहाँ इतनी सुबह। तो उसने क्या किया, मिमी के घर गई, और उसको क्यों गई वो सुबह, क्योंकि उसने एक लैंग्वेज बिल्ली से सीखी थी। ठीक है, बिल्ली ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी, उसको वो लैंग्वेज बोलनी आ गई थी जो कोई ना समझ सकता था और जो कोई उसके ना सुन सकता था कि वो क्या बोल रही है। युगिम क्लो, रोइन, प्रोस्टैट्स, शिगम, नेमीटर, ये कोई लैंग्वेज सीखी थी उसने, इसके वर्ड्स कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे। सैड महा ने कहा। व्हाट आस्क्ड मिमी ने उससे पूछा कि तुम क्या बोल रही हो।
मैराबुशी पेटोनोस क्विम्पिटर सेड महा। महा ने फिर वही वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए जो लैंग्वेज उसने सीखी थी। आर यू मैड आस्क्ड मिमी। मिमी ने कहा तुम पागल हो गई हो। क्लोजिंग द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया। महा वॉज पजल्ड। महा हैरान हुई। शी रेन होम टू हर मदर। अम्मा अम्मा। शी शाउटेड। वो कहाँ गई? अपनी अम्मी के पास गई अपने घर में, और उसने कहा अम्मा अम्मा, और वो शाउट चिल्लाने लगी। पैरा ब्लोज बैम्बो। हर मदर डिड नॉट अंडरस्टैंड। इन फैक्ट नो वन अंडरस्टूड हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसकी मदर भी उसकी लैंग्वेज नहीं समझ सकी, और यहाँ तक कि कोई भी उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ सका। मतलब कि लॉन्ग टाइम तक कुछ बहुत ज़्यादा अरसा गुजर गया था, लेकिन उसकी लैंग्वेज को कोई भी नहीं समझ सका। एंड द ब्लैक कैट, और रही बात ब्लैक कैट की, वेल इट केम बैक, वो वापस आई। बट इट वॉज ओल्ड एंड डेफ। वो क्या थी? वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और बहरी हो गई थी। सो इट कुडंट हेयर वॉट महा सेड इन एनी लैंग्वेज। तो वो नहीं सुन सकती थी कि महा क्या कह रही है। वहाँ कोई भी लैंग्वेज बोलती वो नहीं सुन नहीं सकती थी। ठीक है, ये चैप्टर हो गया है अच्छा, ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। और इस चैप्टर से हमने क्या लर्न किया है कि जो है महा जो है जो ख्वाहिशात करी थी, महा की जो विशेस थी वो क्या थी? बिल्कुल बेतुकी थी। और जो है उसके पेरेंट्स के ऐसी हमें विश नहीं करनी चाहिए कोई भी अपने पेरेंट्स से जो हमारे पेरेंट्स पूरी ना कर सकें और जो उनके लिए परेशानी का बाइस बने। जैसे कि महा ने मिमी से हसद किया और वो जेलस हो रही थी मिमी से कि उसके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। थैंक यू।